भारत माता की ये पंजाब का जयकारा नहीं है भाई। जय जवान जय किसान। भारत माता की इतने जनों की आवाज मेरी आवाज से नीचे है और मैं एक छोटा सा आदमी आपके सामने खड़ा हूँ। आवाज दो कि हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। आवाज दो कि हम एक हैं, एक हैं। भारत माता की। भाई जी मुझे लगता है अभी इन्होंने प्रसादा छकया नहीं, लग रहा है ना। मैं हिंदी बोलूंगा आसान सी। भारत माता की हाँ, ये बात बनी ना। गुरु धरती पंजाब की जय, गुरु धरती पंजाब की जय, गुरु रविदास जी महाराज की जय, गुरु रविदास जी महाराज की जय। आप कुछ ना खून बहाए रगों में। अखिल भारतीय राजहारी सभा, सिर्फ 2-3-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, यहाँ बातें बहुत हैं। अखिल भारतीय राजहारी सभा ऑल इंडिया पार्टी है और ऑल इंडिया तौर पे एक काम कर रही है दिल्ली से। मैं आचार्य महावीर शास्त्री मानसा में रहता हूं, पर इस पार्टी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं और बैद जी को टिकट दिल्ली से आई है। हमें आदेश दिया गया कि बुला के उनको टिकट दो। इस करके ये मौका मिला है बहुत कम समय में। अखिल भारतीय राजहारी सभा क्या करना चाहती है, जो भगत सिंह जिस सपने को लेकर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे नाम है छूट रहे हैं मेरे से, जिन मंसूबों को लेकर के उन्होंने आज़ादी ली थी, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या वैसा ही देश है? जरा अपने दिल से पूछो, यह वैसा देश नहीं है। वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे। भारत का पहला प्रधानमंत्री आपको पढ़ाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहला सफेद झूठ है। पहला प्रधानमंत्री था सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आज़ादी ली थी 1931 में। 11 देशों से उस मान्यता मिली थी और सरकार कौन सी थी? आज़ाद हिंद फौज थी। लेकिन इन गद्दारों ने उनको लिखकर दे दिया। करीब करीब बहुत सारी लिस्ट थी, उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था सुभाष चंद्र बोस का कि इसको आप फांसी दे दो। उसमें भगत सिंह का भी नाम था, औरों का भी नाम था। इन गद्दारों ने और 75 साल से वही काम करते आ रहे हैं। उस मंसूबों को लेकर के देश जैसा बनाना चाहिए था वैसा नहीं बना। आज हमारे बच्चों को काम नहीं देते, फ्री का लालच दे रहे हैं। 1000 रुपया महीने का लालच दिया है, तुम 1000 रुपया महीने दो, बड़ी अच्छी बात है। हमें 1000 रुपये खाली घर में बैठा के मत खिलाओ, हमसे काम लो। तो काम कोई देता है जी? अगर मेरी बात गलत हो तो आप लोग बता दो। इसलिए हम किसी का खिलाफत नहीं करने आए, ना किसी से हमारा कोई बैर विरोध है। सिर्फ अगर देश के लिए कोई गलत नीति आती है वो बात हम जरूर कहना चाहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि बहुत सारी बातें मैं आपको नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जोर लगा के बोलना पड़ रहा है। कुछ शोर ज्यादा है, पता नहीं क्यों शोर ज्यादा है, मुझे नहीं मालूम है। इसके करके भी हो सकता है। तो ये जोर लगा के बोलने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो कहने का मतलब है कि हम कुछ बोलते भी बच्चे ज्यादा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बैद जी 80 साल के हैं, इनको कामयाबी की जरूरत नहीं। अभी कहा था इन्होंने, अगर कामयाबी की जरूरत है तो आपके मानसा हल्के को है। 75 साल हो गए, कितने एमएलए आए बने और चले गए, क्या देंगे इस इलाके को? कुछ नहीं देंगे। आपके इलाके में मूला सिंह वाला, वहाँ के रहने वाले, अपने इलाके का एमएलए बनाओ, सच्चा सुच्चा, जो घूसखोर नहीं, लुटेरा नहीं, दारू शराब नहीं, एक धार्मिक इंसान है, उसको अगर आप एमएलए बनाते हो, हाक मार के बोल मार के काम करवा सकते हो। जिताते हो तो जब मर्जी आ जाओ और बिना बिचौले के आओ, क्योंकि बिचौला लेके आओगे तो नहीं पता चलेगा वो आपसे रिश्वत ले ले। सीधे आओ, बात करो, अपना काम करवाओ। अगर नहीं भी जीतते हैं कोई समस्या नहीं। कहा था ना, 2 मल्ल अगर युद्ध करेंगे तो एक रहेगा। नहीं जीते तब भी हमने तो देश का काम करना है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं कि भाई फलानी पार्टी वाला तो काम ही नहीं करो। ये बात बिल्कुल गलत है। चाहे हारो या जीतो, लेकिन अपनी सारी तमन्नाएं सिर्फ देश के लिए हैं। इसलिए देशभक्ति अगर आप में है थोड़ी सी भी, और हमारा ये मैनिफेस्टो पढ़ो, इसके अंदर जो बातें लिखी हैं आपके दिल में उतरें, आपके खून में अगर देशभक्ति है तो फिर इस पर 7वें नंबर पर ईवीएम मशीन पर आएगा गन्ना किसान, उसका बटन दबा देना और बैद जी को कामयाब
करने के बजाय आप मानसा इलाकों को कामयाब करो। ये आपका अपना गांव है, यहाँ शायद कोई कम आता हो, लेकिन वैद्य जी आपके गांव के रहने वाले, गांव का दर्द गांव समझता है। इस करके चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों को वो कहते हैं बच्चे और बंदर एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ लो, हमारी बात का प्रचार करो, अच्छा लगे तो वैद्य जी को कामयाब करो, मानसा को कामयाब करो, नहीं तो आपका जहां मन बना है वहीं जाओ, क्योंकि हम ना दें और ना हम लें, ना हम बेईमानी करें ना बेईमानी करने देंगे, ना बेईमानों का काम करें, जो ईमानदारों का काम वो छोड़ेंगे। बस इतनी विनती है, तो आपसे निवेदन है कि आपका जैसा मन बना है, हमें कोई समस्या नहीं, अच्छा लगे तो गन्ना किसान, नहीं तो बाकी जो रिवायती पार्टियां हैं वो लूट खोर कर रही हैं, देश को दगा दे रही, करते जाओ, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी नेताओं की नहीं है। जो वो खाते हैं हम खिलाते हैं, हमने वैसा आदमी चुन के भेज दिया, खिलाया खाएंगे। जब उन्होंने करोड़ों रुपए दे करके वोट खरीदेंगे तो उसका पैसा कौन पूरा करेगा? वो तो राजनीति नहीं करते, व्यापार करते हैं राजनीति का, उससे पैसा कमाते हैं, अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस वाले रिश्तेदारों को भर देते हैं। अभी 11 महीने एक आरोप आया किसी पार्टी की तरफ से, खजाना चोर किसी को कहा गया, नाम लेना ठीक नहीं, खजाना चोर कहा, एक को पानी चोर कहा। 111 दिनों की सरकार ने कई करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। देख मेरी बात सुन लेना, तो जो 15-20 सालों से काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं इकट्ठा किया, क्यों जी? चन्नी का नाम आया, नाम ना मिले, उन्होंने इतने दिनों में तमाम सारा इकट्ठा कर लिया, और बाकी जो 15 सालों से 20 सालों से काम कर रहे हैं उन्होंने इकट्ठा नहीं किया। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अकाली दल की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, लूटा तो सभी ने, लेकिन नाम उनका आ गया। ये बातें चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है ना। इस करके कृपा करो, मेरे पे नहीं, वैद्य जी पे नहीं, अपने इलाके पे अगर सच्चा सुच्चा आदमी भेजोगे, आज जैसा हम यहाँ गरज रहे हैं यही गरज हम चंडीगढ़ में भी कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई खोट नहीं है, चाहे हम बलिदान हो जाएं पर गलत काम नहीं करेंगे। इसलिए गन्ना किसान अगर जिताते हो तो भी काम लो, नहीं जिताते हो तो भी हमसे काम लो। वैद्य जी आपको नंबर दे जाएंगे अपना, आप जब मर्जी आओ, इनसे बात करो, आपका कोई काम रुका है। हाँ, अगर गैर कानूनी काम होगा नहीं करवाएंगे।